जयपुर रोड स्थित मुनाबाई कांकरदा में बने नए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यालय में सबसे पहले हवन किया गया। उसके पश्चात जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सभा को संबोधित किया गया। संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का लक्ष्य लेकर काम करती है। वर्तमान में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा राजस्थान दंगों की आग में जल रहा है। बेरोजगार दर दर भटकने पर मजबूर हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। बिजली का संकट जब कभी भी इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, हमेशा ही बिजली का संकट आया। और मैं आप पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये आप लोगों के लिए भी एक अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि ऐसा हमेशा ही क्यों होता है कि कांग्रेस की सत्ता जब आती है, जब कांग्रेस जो है प्रदेश में इस तरह का बिजली संकट क्यों गहराता है। जहाँ तक पानी का विषय है, तो राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमेशा से गर्मियों के समय में रहता है। लेकिन इसी परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में घोषित किया था और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उचित गुणवत्ता का, समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी हर घर में पहुंचे, ये लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल के कालखंड में कोरोना की आपदा होते हुए भी हम देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कुल 19 करोड़ घरों में से जो 16% घर तक ही पानी पहुंचता था, आज हम देश के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी नल के माध्यम से मुहैया करा पाए। लेकिन राजस्थान की तरफ जब मैं देखता हूँ तो बेशक राजस्थान को हमने देश में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया। 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन हमने राजस्थान सरकार को पिछले 4 साल के बजट में किया है। 19-20, 20-21, 21-22 और वर्तमान जो 22-23 का बजट घोषित हुआ है। लेकिन उस 27,000 करोड़ के बजट के सापेक्ष राजस्थान सरकार अब तक केवल 4,000 करोड़ रुपए ही वहाँ से ड्रॉ कर पाई है और खर्च केवल 3,000 करोड़ रुपए कर पाई है। यदि काम की प्रगति के दृष्टिकोण से देखूं तो राजस्थान आज देश में 33 प्रदेशों में 29वें नंबर पर है और पिछले 2.5 साल में हुए काम की गति के अनुसार अगर मैं देखूं तो 33 में 32वें नंबर पर है। और उसमें भी जिस तरह से गाहे बगाहे भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं, आप ही सब मित्रों ने दूधू के प्रकरण को जिस तरह से जनता के सामने लाया था, आदरणीय भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं, उन्होंने इसे जो है पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया था कि पुराने काम को नया बता करने की चेष्टा जिस तरह से की थी। तो जो राजस्थान में इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ में गति भी इतनी कम है कि आज पूरा देश राजस्थान की तरफ उपहास की दृष्टि से देखता है। हमने बार बार बैठकें की है। पिछले महीने की 8 तारीख को हमने राजस्थान के साथ समीक्षा की। उसके बाद पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी हमने राजस्थान के साथ में समीक्षा की है। हालांकि राजस्थान में पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का अजमेर जिले का स्थायी कार्यालय का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो वर्षों की तपस्या के बाद आज एक स्थायी कार्यालय उपलब्ध हुआ है, जहाँ पे कार्यकर्ता निसंकोच आ सकेंगे, जा सकेंगे, मीडिया की बात भी हो सकेगी, बड़ी बैठकें भी हो सकेंगी और साथ में बाहर से आने वाला कार्यकर्ता यहाँ पे रुक भी सकेगा। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का एक जीवंत संपर्क का एक केंद्र आज बना है, जो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को निश्चित रूप से हम सब लोग स्मरण करेंगे। और एक और हमारी पार्टी है जिसका संगठनात्मक ढांचा है, जिसने इस प्रकार का अभूतपूर्व कार्य किया है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसके न जिलाध्यक्ष का पता है, न ब्लॉक अध्यक्षों का पता है, 1.5 साल 2-2 साल हो गए, और न उसके किसी कार्यालय का पता है, किसी घरों से चलती है। ऐसे संगठन हमारा क्या मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय जब हमारी सारी रचनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, हम आगामी चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह टुकड़ा साफ करके रखेंगे और अजमेर ज़िले से उनको केवल अजमेर ज़िले से ही नहीं, पूरे राजस्थान से साफ करके 2023 में यहाँ पर 2 इंजन की सरकार
हम बनाने जा रहे हैं। आज वर्चुअली राजस्थान के 10 जिला कार्यालयों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये जो कार्यालय है, आपने स्वयं सुना ही है, नड्डा जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी में को यदि समझना है तो निश्चित रूप से कार्यालय और कार्यकर्ता ये होना बहुत ज़रूरी है। और उसी नाते से कार्यकर्ता हमारे पास है, कोष हमारे पास है, लेकिन कार्यालय हमारे पास नहीं था और वो कार्यालय आज यहाँ बन कर के तैयार हुआ है। कार्यालय में बहुत सारी सुविधा संपन्न कार्यालय को किया गया है। मीडिया सेंटर बनाया है, छोटी मीटिंग्स के लिए अलग व्यवस्था है, जिला पदाधिकारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और साथ में ही आज का जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं आईटी, वो आईटी का पूरा एक अलग से एक कार्यालय स्थापित हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी के दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहा है और जब कोई भी राजनीतिक दल को जब सर्वव्यापी होना होता है तो सर्वव्यापी होने के लिए ये उससे बहुत आवश्यक है कि वो अपनी विचार को, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाए और उसके लिए एक नियमितता बहुत ज़रूरी है और उस नियमितता के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती ही है। अनेकों बार पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अस्थायी रूप से चुनाव में चले हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, तो भी अस्थायी रूप से कार्यालय संचालित होते आए हैं। लेकिन एक स्थायी कार्यालय जिसको स्वयं का कार्यालय कह सकते हैं, यदि कोई कार्यकर्ता प्रवास पर आता है तो उसको रुकने की व्यवस्था हो सकती है, उसको यहाँ 2-3 दिन ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी आज की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त सुविधाएं यहाँ विकसित की गई है और मुझे लगता है कि पार्टी का काम इससे और तेजी से आगे बढ़ेगा और अधिक सुविधाजनक तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाएंगे। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।